नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे अग्रलेख। अग्रलेख या संपादकीय का मतलब होता है किसी भी समाचार पत्र में कोई मुख्य लेख हो या ज्वलंत विषय पर कोई लेख होता है, उससे हम कहते हैं अग्रलेख या संपादकीय। वहीं अछूत, जो छूने योग्य ना हो। अंकशाही, अंक का मतलब होता है गोद, गोद में सोने वाला, अंक में सोने वाला, जिसे हम कहते हैं अंकशाही। दुर्लग्य, दुर्लग्य का मतलब होता है जिसे लांघना या पार करना कठिन हो। वहीं निराकार, जिसका कोई आकार या रूप ही ना हो। आज के मुहावरे लोकोक्ति में हम देखेंगे अचार बनाना, यानी किसी को बहुत पीटना या मारना। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी कोई तुच्छ व्यक्ति हो या नगण्य व्यक्ति हो, उसके लिए हम कहते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा। एक लाठी से सबको हाँकना, यानी सबके साथ एक सा ही व्यवहार करना। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कोई अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, वो अगर अधिक ढीके हाँके तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। कभी घी घड़ा तो कभी मुट्ठी चढ़ा, इसका मतलब होता है कभी नफ़ा कभी नुकसान, कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान होता है। शब्द युग में हम देखेंगे असोच और अशोच। असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और वहीं अशौच का मतलब होता है अशुद्ध। वहीं कीट और कटी, कीट का मतलब होता है कीड़ा, और कटी जो है वो कमर का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे अपहार और उपहार। अपहार मतलब या तो अपहरण या कोई हानि नुकसान होना या क्षति होना। वहीं उपहार का मतलब होता है भेंट या गिफ्ट। अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं। वहीं हाथ में रखकर जो हथियार चलाए जाते हैं उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। कच्छ, कच्छ होते हैं बाल या फिर बाल की जो लट्टे होती हैं उन्हें हम कहते हैं कच्छ। कूच होता है स्तन, वहीं कूच होता है प्रस्थान, कोई हम कहते हैं युद्ध के लिए कूच करना, तो प्रस्थान करना। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे कुत्सा। कुत्सा का मतलब होता है कोई निंदा या बुराई करना, वहीं इसका विलोम होता है प्रशंसा। उत्पतन, उत्पतन का मतलब होता है ऊपर उठना, वहीं इसका विलोम होता है निपतन। आशीष यानी आशीर्वाद, वहीं इसका विलोम होता है अभिशाप या शाप। मतैक्य यानी सबका एक ही मत होना, वहीं मत वैभिन्न, मत वैभिन्न के अलग अलग मत या मतभेद होना। महीन, महीन का मतलब पतला या फिर बारीक होना, वहीं इसका विलोम होता है मोटा। इसके पर्यायवाची में हम देखते हैं वियोग। वियोग यानी व्यक्ति या वस्तु का बिछड़ना, उसको हम वियोग कहते हैं। जैसे जुदाई, बिछोह, विप्रलम्ब, विप्रलम्ब और विरह। रावण, रावण के पर्यायवाची में हम देखेंगे दशकंद, दशशीष, दशानन और दश शासन। ये सब मतलब 10 सिर के हिसाब से ही पर्यायवाची है। एक है लंकापति और एक है लंकेश। युवती यानी कोई युवा स्त्री के लिए हम पर्यायवाची देखेंगे किशोरी, तरुणी, श्यामा, रमणी और प्रमदा। रत, रत यानी किसी चीज़ में लीन हो जाना। अनुरक्त, तल्लीन, निमग्न, लिप्त और लीन। विष्णु के पर्यायवाची हम देखेंगे अच्युत, उपेंद्र, गरुड़ ध्वज, ध्वजा पे गरुड़ या फिर गरुड़ वाहन होता है इनका। गोविंद, चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, हाथ में चक्र। चतुर्भुज, चार भुजा। जनार्दन, जन की सेवा। दामोदर, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। नारायण, मधु, मधु राक्षस का जिसने वध किया, मधु रिपु। मुकुंद यानी मुक्तिदाता। वहीं लक्ष्मीपति, वनमाली, वन का माली। विट्ठल, विष्णु का पर्यायवाची। शेषशाही, शेष यानी शेष के ऊपर शयन, सोने वाला, शेषनाग पे सोने वाला यानी विष्णु। अभी हमने पढ़ा था अंकशाही यानी गोद में सोने वाला, वैसे ही शेषशाही। हरि और हर्षि केश। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण, यानी किसी नियम कानून को प्रॉपर किसी किताब में लिखा जाता है या तो उन्हें हम कहते हैं संहिताकरण, कोडिफिकेशन। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ यानी पाठ्य समिति या पाठ्यक्रम बनाने की जो समिति होती है उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रीच का मतलब होता है नियम कानून को तोड़ना या भंग करना, वहीं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास भंग करना। मैलिस, मालिस का मतलब होता है विद्वेष या दुर्भावना रखना किसी के प्रति। वहीं लोकस स्टैंडी, ये लैटिन शब्द है लोकस स्टैंडी, जिसका मतलब होता है वैध स्थिति, कोई लीगल राइट होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकस स्टैंडी। धन्यवाद।